अगर आप नरेंद्र मोदी का देखें, 11 दिन का आज उन्होंने वो रोजा तोड़ा है। तो अब वो अपने आप को पेश कर रहे हैं, एक भाई मैं एक हिंदुओं का लीडर हूँ। गांव के गांव, शहरों के शहर और बहुत बड़े बड़े ज्योग्राफिकल एरियाज कन्वर्ट होंगे अपनी इच्छा से सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में आए। भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा के बाद जो कहते हैं ना सर्किट ब्रेक हो गया था वो। मुजफ्फरनगर में 10 मुस्लिम परिवार के 70 लोगों ने हिंदू धर्म में वापसी की है। इस दौरान आचार्य मृगेंद्र सिंह ने शुद्धि यज्ञ कराकर सभी 70 लोगों की हिंदू धर्म में वापसी करवाई। मुगलों ने, जो कि मैं उनका कोई इतना बड़ा फैन नहीं हूं, इन्वेडर्स थे, लूटर्स थे, और मार मार के लोगों को उन्होंने मुसलमान किया। उन्होंने यहां आके एक मंदिर नहीं, हजारों मंदिर तोड़ के मस्जिदें बनाई। अगर मुझसे पूछे तो मैं इस पे हिंदू बरादरी और हिंदू भाइयों को अपने सबको मुबारकबाद दूंगा, और इस पे ज्यादा सेंटी, ज्यादा जज्बाती होने की जरूरत नहीं है। पावर नहीं बनना, इंडिया को विश्व गुरु बनना है। बहुत बड़ा फर्क है इन दो चीजों के बीच में, सुपर पावर और विश्व गुरु। 12,000 मंगोल आए थे, जिनकी वजह से आरजू आज आप भी मुसलमान है, मैं भी मुसलमान। मंगोल 12,000 बाबर टाइप, चाइनीज टाइप वो लोग थे, उनकी वजह से मुसलमान। हमने तो हर चीज को ऐसे एक्टिंग कर दी कि हमारा हिंदुस्तान से ताल्लुक ही नहीं है। तो हैं तो हम सब हिंदुओं की औलाद ना। मैं बिल्कुल ये नहीं कहूँगी कि हिंदू वर्ड सुनते ही मेरे जहन में काफिर आता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर हम रहना चाहें तो हम रह सकते हैं। ये बड़ा इवेंट जिसकी गूंज पूरी दुनिया में सुनाई दी, इसको लाइव टेलीकास्ट किया गया पूरी दुनिया के लिए, और उसमें हमने देखा टूरिज्म के लिए। ठीक है, अब इंडिया के अंदर वो सारे के सारे जो हिंदूज ऑल इन इस रीजन में हैं, वो नेपाल में हों, वो भूटान में अगर कहीं पे हैं, या बाकी जगहों पे हैं, या श्रीलंका में जैसे मैं देख रहा था सेलिब्रेशंस हो रही हैं, या मॉरिशस में हो रही हैं, या और बहुत सारे जगहों में हो रही हैं, तो वो सारे लोग यहाँ पे आया करेंगे, अयोध्या में, यूपी में, और वो आके यहाँ पे सेलिब्रेट करेंगे। एंड देन ऑल दोज हिंदूज हु आर इन अमेरिका, इन कैनेडा, इन यूरोप, वो सारे के सारे अब यूपी आया करेंगे। अब यूपी में चार्टर्ड जहाज चलेंगे, फ्लाइट्स आएंगी, एंड देन दैट विल गिव इंडिया अ रेलेवेंस। ठीक है, ये अभी तो चलो ये स्टेट लेवल पे हो रहा है। मैं देख रहा था जनाब, हेलीकॉप्टर पत्तियां जो है वो गिरा रहे हैं, और बहुत कुछ हो रहा है। लेकिन आइंदा आने वाले दिनों में इट्स गोइंग टू बी डिफरेंट पोजीशन। अब ये जो टूरिस्ट विजिट करेंगे, वो अब आप उसको अंदाज़ा लगा रहे हैं कि वो एक बड़े पैसे कमाएंगे। ठीक है जी। और ये सुनने में आया कि यूपी की जो गवर्नमेंट ने एक बड़ा मास्टर प्लान बनाया है। ठीक है जी। वो कहते हैं कि 2031 तक हम 85,000 करोड़ रुपया इन्वेस्ट करेंगे टू डेवलप द सिटी, ताकि इसमें हम और अभी भी सऊदी अरब यूएई में हिंदू का मंदिर बनाया जा रहा है, क्योंकि उन लोग असली मुसलमान हैं। और पाकिस्तान, बांग्लादेश इसका इसलिए ज्वलन से फील हो रहा, क्योंकि उन लोग असली मुसलमान नहीं है। क्योंकि पाकिस्तान इंडिया से निकाल के गया, पाकिस्तान हिंदू से मुस्लिम बना है, पहले इंडियन था वो, इसीलिए पाकिस्तान का ज्वलन से फील हो रही। और इंडिया का तरक्की देख के पाकिस्तान का फाटी पड़ी है। गोरा आया था, पूरे यूनाइटेड इंडिया को रूल कर गया। मैं इसी के बारे में तनाजर से बोल रहा था अगले दिन। 12,000 मंगोल आए थे, जिनकी वजह से आरजू आज आप भी मुसलमान है, मैं भी मुसलमान। मंगोल 12,000 बाबर टाइप, चाइनीज टाइप वो लोग थे, उनकी वजह से मुसलमान। अब उन्होंने उनको, आपको या तो उन्होंने मार मार के मुसलमान किया है, या आपको कोई लालच दे के किया है, क्या किया ये आपको चाहिए कि खुद ढूंढें। वरना देखे ना, अब इसके अलावा क्या था आपके पास? तबलीग तो नहीं की ना उन्होंने, मंगोलियन आके तबलीग करते रहेंगे आप संस्कृति के साथ। और ये जो हमारे बहुत से भाई तब कन्वर्ट हुए थे औरंगजेब के टाइम में, बाबर के टाइम में, तलवारें यहाँ लगा दी थी। मैं आपको कह रहा हूँ ये एक अवसर ढूंढ रहे हैं। मैं हर तरह के लोगों से बात करता हूँ, काफी लोगों से मेरे दिन भर बात होती है, क्योंकि ये लोग अवसर ढूंढ रहे हैं कि हम कब वो विंडो खुले, कब वो शुभ घड़ी आए और हम वापस आना चाहते हैं। मैं आपको कह रहा हूँ 3 करोड़ से ज्यादा एक्स मुस्लिम तो भारत में बताए जाते हैं, और पाकिस्तान में कहते हैं 25 करीब 25 से 30% पॉपुलेशन एक्स मुस्लिम हो गई है। अब लोगों की सुने, और कुछ लोगों की मैं सुनूं जो खुद एक्स मुस्लिम है, उन्होंने मुझे तो इतना तक कहा ना, सुमित भाई ये एमबीएस भी एक्स मुस्लिम है, पर ये घोषणा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप सऊदी की आप समझिए कि क्या परिस्थिति है, क्या नहीं है। चलिए वो उनका व्यक्तिगत विषय है, हम उसमें नहीं जाएंगे। पर सर ये जो चुंबक बनेगा ना, इतना बड़ा चुंबक बनेगा, ये सनातन का चुंबक बनेगा। इसीलिए मैं हमेशा कहता था अयोध्या इज द थर्ड पोल ऑफ जियोपॉलिटिक्स। यहाँ पे मुगलों ने, जो कि मैं उनका कोई इतना बड़ा फैन नहीं हूं, इन्वेडर्स थे, लूटर्स थे, और मार मार के लोगों को उन्होंने मुसलमान किया। उन्होंने यहां आके एक
मंदिर नहीं, हजारों मंदिर तोड़ के मस्जिदें बनाई। ठीक हो गया। तो वो अगर उसकी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड मौजूद है और वहां पे मंदिर बन रहा है, तो आपको चाहिए कि आज आप अपने भारतीय या हिंदू भाइयों को उनकी मुबारकबाद दें। वो जो भी है, फिर भी मैं समझता हूँ वहां इबादत होगी वो। दूसरा, अगर आपको ज्यादा इस पे फिर भी इस चीज पे आप सेटिस्फाई नहीं होते, तो आप ये देखें कि आपने इस्तांबुल के अंदर एक चर्च को मस्जिद बना दिया है। वहां भी लोगों के सेंटिमेंट्स हैं, या तो फिर आप उसको बर्दाश्त करें। फिर मैं आपको ये बताऊंगा कि आप सिंध के अंदर जिसको एक लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है हिंदू बरादरी, लेकिन आप वो उसको बरादरी का लफ्ज खत्म कर देते हैं, बरादरी आप नहीं समझते उनको, आप उनके साथ क्या सलूक करते हैं? या तो फिर उसके लिए भी तैयारी करें आप या तो फिर उसको बर्दाश्त करें। तो इस पे मैं समझता हूं कि मोदी साहब कर रहे हैं। मैंने इस मजबूर हैं कि वर्ल्ड फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इंडिया, बिल्कुल बिल्कुल, एंड द मोस्ट स्टेबल। इतनी स्टेबल अभी करंटली अमेरिका की इकोनॉमी भी नहीं जितनी इंडिया की नहीं। फंडामेंटली की अगर बात करूं तो मैं, तो वो 10 साल में ये सारे चेंजेस हुए। एक चीज नहीं होती। अभी मैंने आपको देखे डिप्लोमेटिकली, अब जैसे सुषमा स्वराज थी पहले 5 साल में, तो उन्होंने क्या किया कि सुषमा स्वराज के अंदर एस जयशंकर थे, एमजे अकबर थे। एमजे अकबर को बोला कि तुम ओआईसी को संभालो और एस जयशंकर संभालेंगे आपके वेस्टर्न वर्ल्ड को। और आज आप रिजल्ट देखें उस मेहनत का, जो मेहनत एस जयशंकर ने एज फॉरेन सेक्रेटरी करी थी, एमजे अकबर ने एज डेप्यूटी करी, सुषमा स्वराज ने एज फॉरेन मिनिस्टर जो मेहनत करी थी पहले 5 साल में, उसका फल आज इंडिया खा रहा है ना। आज पाकिस्तानी खुद कहते हैं कि मुस्लिम वर्ल्ड इज मोर क्लोजर टू इंडिया देन पाकिस्तान। बिल्कुल ऐसे ही है। वेस्टर्न वर्ल्ड इज मोर क्लोजर टू इंडिया, वेस्टर्न वर्ल्ड इज डिपेंडेंट ऑन इंडिया, वेस्टर्न वर्ल्ड प्रेफर इंडिया। ठीक है। अगर आप नरेंद्र मोदी का देखें, 11 दिन का आज उन्होंने वो रोजा तोड़ा है, तो अब वो अपने आप को पेश कर रहे हैं एक, भाई मैं एक हिंदुओं का लीडर हूं पूरी दुनिया का। आई एम नो मोर लीडर ऑफ ओनली इंडियंस। सो श्रीलंका में या मालदीव्स में तो नहीं इतने, लेकिन भूटान में, नेपाल में, मॉरिशस में, एंड देन अबव ऑल डियास्पोरा, जो सारे का सारा डियास्पोरा बाहर खड़ा हुआ भाई, उसकी तरफ वो देख रहे हैं। और आपको पता है, इसीलिए जिस चीज़ को यहाँ मैं तो समझता हूँ, यहाँ इमरान खान को डियास्पोरा की अहमियत का पता था, यहाँ मोदी साहब को पता, इमरान खान साहब को तो ये पता था। उन्होंने उनको समझ आ गई थी कि किस तरह ये मज़हब का, पॉलिटिक्स को, आइडेंटिटी को, इकोनॉमी को, इन चीज़ों को मिक्स करना है। सो उन्होंने ये भी एक रिलीजियस, उन्होंने कहा ये हिंदू कहाँ पे अपना पैसा लगाते हैं, सारे जो हिंदू मज़हब के लोग हैं वो कहाँ पे पैसा लगाते हैं। सो अगले दिन आपने बताया था कि ये वैटिकन ऑफ हिंदूज है। सो ये अच्छा लगा, लाइक कमेंट से सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट का वीडियो।